Today we are going to explain Hollywood movie The 40-Year-Old Virgin। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़का लेटा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम एंडी है और वह एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जॉब करता है। जैसे ही वह स्टोर में एंट्री करता है कस्टमर उससे इंक्वायरी करने लगती है। एंडी उससे कहता है कि वह सेल्समैन नहीं और वहाँ से अपने स्टोर पर चला जाता है। वहाँ कैल बैठा है और वह एंडी से पूछता है कि वह इसी वीकेंड पर क्या कर रहा है। एंडी उसे बताता है कि वह अपने घर पर ही इंजॉय करेगा। जय, कैल और डेविड रात में पोकर खेलने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन पोकर खेलने के लिए 5 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। इसलिए वह एंडी से बात करते हैं और एंडी भी उनके साथ खेलने के लिए राज़ी हो जाता है। रात में सब लोग स्टोर में मिलते हैं और पोकर खेलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंडी को पोकर खेलना नहीं आता। इस वजह से मूज सबको गाली देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह एक एक करके अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताते हैं। थोड़ी देर बाद एंडी का नंबर आता है। एंडी जैसे तैसे एक कहानी बनाकर सबको सुनाता है, लेकिन जय और कैल उसकी झूठी कहानी पकड़ लेते हैं और वह दोनों उसे वर्जिन वर्जिन कहने लगते हैं। तभी एंडी वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही एंडी सुबह स्टोर पहुंचता है सब उसे अलग तरीके से देख रहे होते हैं। जय उसे देखकर डांस करने लगता है। यह सब देखकर एंडी स्टोर छोड़कर भाग जाता है और डेविड उसके पीछे पीछे जाता है और उसे समझाता है कि वह लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे। और वह दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एंडी डेविड को बताता है कि वह कैसे आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। डेविड एंडी से इस वीकेंड पर उनके साथ चलने के लिए कहता है। एंडी उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और वह लड़कियों से बचता हुआ अपने घर जा रहा होता है और लड़कियों से बचते हुए एक कॉमिक्स की दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसे न्यूड गर्ल्स की कॉमिक्स दिखती हैं। जैसे ही वह वहां से जाने की कोशिश करता है वह एक लड़की से भिड़ जाता है और आगे चलकर वह देखता है कि पार्क में 2 डॉग सेक्स कर रहे हैं। उन्हें देखकर वह बहुत तेज दौड़ने लगता है। बाद में यह तीनों अपने दोस्त की वर्जिनिटी लूज करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाते हैं। वहाँ पर जय उसको सिखा रहा होता है कि ड्रिंक करी हुई लड़की चूज करनी है। एंडी एक लड़की के पास जाता है, वह पी के बेहोश पड़ी है। एंडी उसे छोड़कर दूसरी लड़की के पास जाता है और उसकी गाड़ी में जाता है, लेकिन उस लड़की ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, इसलिए वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पाती और उसकी ड्राइविंग से एंडी की फट जाती है। जैसे ही वह दोनों स्मूच करने जा रहे होते हैं वह एंडी के ऊपर उल्टी कर देती है। अब स्टोर में एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रिस है। वह एक म्यूजिक प्लेयर के बारे में पूछती है, लेकिन यह तीनों एक एक करके एंडी को ट्रिस के पास छोड़कर चले जाते हैं और एंडी को उसके साथ डील करना पड़ता है और वहाँ एंडी की बात बन जाती है। ट्रिस एंडी को अपना नंबर देकर चली जाती है। यह चारों एक बार में बैठकर बहुत दारू पीते हैं और एक रेस्टोरेंट की दीवार पर टॉयलेट कर देते हैं। अब एंडी जय के पास कुछ टिप्स लेने जाता है। जय एंडी से कहता है कि उसे वैक्स करानी चाहिए। एंडी उसकी बातों में आकर वैक्स कराने चला जाता है और वैक्स कराते हुए उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए वह पूरी वैक्स नहीं करवाता और वहाँ से चला जाता है और दर्द की वजह से एक ढीली सी टी शर्ट पहन लेता है। तभी कैल उसे बराबर वाले स्टोर की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कहता है और एंडी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और एंडी घर जाकर ट्रिस को फ़ोन मिलाता है और अपने आप को एक टेलीकॉलर बताता है। ट्रिस उसे बहुत गालियाँ देती है और फ़ोन काट देती है। तभी एंडी के घर पर डेविड अपनी पॉर्न फिल्म का कलेक्शन लेकर आ जाता है और उसके बहुत मना करने के बाद भी वह उसे कलेक्शन देकर चला जाता है। डेविड के जाने के बाद एंडी एक डीवीडी निकालकर देखने लगता है और मैस्टरबेट करता है और सुबह वो सब स्टोर पे मिलते हैं। तभी उसके पास डेविड आता है और लंच में बाहर जाने के लिए कहता है और वे एंडी को लंच के बहाने ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ वह कई सारी लड़कियों को डेट कर सकता है। लेकिन वहाँ पर डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो डेविड से कहती है कि अब वो उसके बारे में नहीं सोचती। तभी एंडी एक लड़की को डेट कर रहा होता है, वह अपने शहर के बारे में बता रही होती है। तभी उसके बूब्स टॉप से बाहर आ जाते हैं और यह सब देखकर एंडी बार बार अपनी टी शर्ट का कॉलर सही कर रहा होता है और वहाँ किसी की डेट सक्सेसफुल नहीं होती और सब स्टोर में वापस आ जाते हैं। तभी स्टोर में जय की गर्लफ्रेंड आती है और उससे पता चल गया है कि जय उसे चीट कर रहा है। जय उसे एंडी के पास ले जाता है और कहता है कि वह लेटर इसने लिखा था। एंडी जय की जान बचाने के लिए झूठ बोल देता है, लेकिन जय की गर्लफ्रेंड एंडी को बहुत उल्टा सीधा कहती है और वहां से चली जाती है। तभी डेविड एक कस्टमर से डील कर रहा होता है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है और एक कैमरा उठाकर उसमें कुछ बोलने लगता है और थोड़ी देर बाद अपनी ऐश कैमरे में दिखाने लगता है। जैसे ही वह कैमरा अपने शॉर्ट्स में डालने जा रहा होता है कैल उसे जाकर रोकता है
जे एंडी को फ़ोन करता है और उसे पार्टी में आने के लिए बोलता है। एंडी जे के बताए हुए होटल में पहुंच जाता है और वहां पर जाके देखता है कि एंडी ने उसके लिए कॉल गर्ल बुलवाई है। लेकिन एंडी का नसीब बहुत ख़राब होता है, वह कॉल गर्ल एक ट्रांसजेंडर निकलती है। सुबह एंडी स्टोर में जाकर जे को उल्टा सीधा कहने लगता है और जे एंडी से पूछता है कि क्या उसने कॉल गर्ल को टच भी नहीं करा, तो वह कैसे जान सकता है कि वह एक ट्रांसजेंडर है। तभी एंडी ट्रिस के स्टोर पर जाता और वहां पर एक कस्टमर सिल्वर बूट लेकर खड़ा है। तभी एंडी उसे डेट पर चलने के लिए कहता है, वह एग्री कर देती है। वह कस्टमर इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहता है। एंडी घर आकर ट्रिस को कॉल करता है और पूछता है कि वह डेट पर कब चलेगी। ट्रिस अभी चलने के लिए बोलती है और कहती है कि वह उससे पिक करने उसके घर आएगी। वह दोनों डेट पर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फैमिली के साथ बैठे दिखाई देते हैं। उस फैमिली में बच्चे का बर्थडे होता है और वेटर्स उसके लिए गाना गा रहे होते हैं। डेट के बाद वह दोनों बेड पर बहुत बुरी तरह स्मूच करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रिस वॉशरूम में कपड़े चेंज करने जाती है और एंडी से बेड के बराबर वाली कबर्ड से कॉन्डम निकालने को कहती है। लेकिन एंडी ने पहले कभी कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करे होते हैं, इसलिए वह कॉन्डम को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके देखता है और बहुत सारे कॉन्डम फाड़ देता है। तभी उसकी लड़की मार्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आ जाती है और यह सब देखकर अपनी मदर पर चिल्लाने लगती है और इतने सारे कॉन्डम देखकर उनसे कहती है कि वह इतनी बार सेक्स कैसे कर सकते हैं। एंडी वहां से चला जाता है। अगले दिन कैल और जे एंडी से उसकी डेट के बारे में पूछते हैं। वह उन्हें बताता है कि ट्रिस की 3 बच्चे हैं और उसकी एक ग्रैंड डॉटर भी है। वह दोनों एंडी को इस चक्कर में ना पड़ने की सलाह देते हैं। फिर वह दोनों डेट पर जाते हैं और ट्रिस उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने एंडी को अपने चिल्ड्रंस के बारे में नहीं बताया था, और डिसाइड करते हैं कि वह दोनों 20 डेट तक सेक्स नहीं करेंगे। तभी स्टोर में एक कस्टमर आ जाता है और जय उससे बहस करने लगता है। तभी एंडी वहां जाता है और उन दोनों को समझाता है। बाद में जय एंडी से गले मिलता है और कहता है कि वह बहुत अच्छा इंसान है। ट्रिस एंडी से पूछती है कि उसने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है। एंडी उसे बताता है कि वह अपना स्टोर खोलना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ट्रिस उससे कहती है कि वह अपने टॉयज का कलेक्शन बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सकता है। एंडी स्टोर पे और डेविड उसके पास फोन लेकर आता है और कॉल पर ट्रिस है। वह एंडी को अपने घर पर बुलाती है। एंडी अपनी साइकिल से ट्रिस के घर जाता है। मार्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करना चाहती है लेकिन ट्रिस उसे मना करती है और ट्रिस ने मार्ला को समझाने के लिए एंडी को बुलवाया है। एंडी मार्ला को सेक्स कंसल्टेंट के पास ले जाता है और वहां पर वर्जिन होने की वजह से सब मार्ला पर कमेंट करते हैं। एंडी मार्ला की साइड लेकर कहता है कि वह भी वर्जिन है, लेकिन मार्ला समझ जाती है कि एंडी अब तक वर्जिन है। एंडी मार्ला से कहता है कि वह इस बारे में अपनी मदर से ना बताए। ट्रिस के कहने पर एंडी ने अपने सारे टॉयज पैक करके रख दिए हैं और वह दोनों बात कर रहे होते। तभी ट्रिस उससे कहती है कि उनकी 20 डेट पूरी हो चुकी हैं और वह दोनों अब सेक्स कर सकते हैं, और दोनों स्मूच करने लगते हैं। लेकिन एंडी के टॉयज उन दोनों के नीचे दब जाते हैं। एंडी ट्रिस पर चिल्लाने लगता है और दोनों की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और ट्रिस वहाँ से चली जाती है। अब जे अपनी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होने की खुशी में पार्टी देता है। उस पार्टी में कैल डेविड को समझा रहा होता है कि उसने बेथ को उसके लिए स्टोर में रखा था क्योंकि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। पार्टी में एंडी को वह लड़की दोबारा मिलती है जिसने एंडी के ऊपर उल्टी करी थी और वह उसके अपार्टमेंट पर चला जाता है। वह दोनों कपड़े उतारने लगते हैं। लोकी कपड़े उतारकर बाथरूम में चली जाती है और शॉवर से मैस्टरबेट करने लगती है। यह देखकर एंडी बाथरूम से बाहर आ जाता है और अचानक अपने दोस्तों को वहां देखकर डर जाता है और वह उससे कहते हैं कि तुम्हें ट्रिस के साथ ही होना चाहिए, और एंडी वहां से अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। जैसे ही अपने घर पहुंचता है वह देखता है कि ट्रिस उसके घर पर है और ट्रिस पॉर्न फिल्म की डीवीडी और सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट देख लेती है और वह सोचती है कि एंडी सेक्सुअली एडिक्ट है और वह उसकी जान निकाल देगा। तभी एंडी उसे बताता है कि वह डीवीडी उसकी नहीं है, लेकिन ट्रिस उसकी नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। एंडी उसका पीछा करता है और एंडी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके ज़्यादा चोट नहीं आती और वह दोनों वहीं पर स्मूच करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद फादर उनसे एक दूसरे को किस करने के लिए बोलता है और एंडी ट्रिस को स्मूच करता है
और दोनों वहां से अपने रूम में चले जाते हैं और देखते हैं कि उनके रूम में एक आदमी मशीन से फ्लोर साफ कर रहा है और वह इन दोनों को थोड़ी देर के लिए बालकनी में वेट करने के लिए बोलता है और फिर फ्लोर साफ करने लगता है। एंडी उसे गाली देकर वहां से भगा देता है और वह दोनों सेक्स करते हैं। तभी ट्रिश एंडी से कहती है कि वह अब ऑफिशियली वर्जिन नहीं रहा और यह दोनों कई बार सेक्स करते हैं। एंडी लेटे लेटे सॉन्ग गाने लगता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।